आज फिर से हम सब ऑनलाइन आराधना के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की उपासना, उसकी आराधना और उसकी स्तुति और महिमा करें। हम प्रार्थना करें। शब्दमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे स्वर्गीय शांति प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम हर एक मनुष्यों के लिए जो तूने हमेशा हर एक को अपनी स्वरूप और अपने समानता में बनाया, और तू चाहता है कि हर एक मनुष्य के द्वारा तेरे पवित्र नाम की महिमा करे। हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं सब प्रकार के आशीषों के लिए, रक्षा रखवाले के लिए, सारे बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से आज के इस दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जबकि तू हम सबों को तेरी आराधना उपासना के लिए हम सब यहाँ उपस्थित किया है। और हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दे और हमें अगुवाई मार्गदर्शन दे, जिससे कि तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार हम आज की आराधना को हम करें और उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। गीत नंबर 121, गीत नंबर 121।
लोग उसकी करुणा के कारण उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ हम कहें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख सबके द्वार खुले हैं, तू सबके विलासों को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी को उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा, शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान पिता, तूने अपने भले स्वभाव के कारण मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की है। हमें इन दानों को ठीक रीति से एक दूसरे के साथ बांटना सीखा, ताकि इस पृथ्वी के दरिद्र लोग भूख से कभी मूर्छित ना हो, परंतु वे भोजन प्राप्त करें और तृप्त होकर तेरे नाम की बढ़ाई करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ही परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे शक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 के पहले दिन को पवित्र ठहराया, कि वह तेरे पुत्र के छीटने का निरंतर स्मरण रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सीखा और यह अनुरोध दे कि हम उससे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वासता से करते रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए, अपने कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरी करे। हम विनती करते हैं तो अपनी कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिमों और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्रित कर लिए जाएं और सारा इस्राएल त्राण पाए, उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय पाठ सुनेंगे। अभी के लिए पाठ है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक और उसके 14 अध्याय और उसके 8वें पद से पाठ आरंभ होता है। प्रेरित क्रिया 14 अध्याय उसके 8 पद से। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था
पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 139, गीत नंबर 139।
आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसके 13वें पद से सुसमाचार पाठ आरंभ होता है। हे हे प्रभु प्रभु यीशु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह दिन दिया है कि इस दिन को हम तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें, स्तुति करें, तेरे वचनों को सुने और सीखें, जाने और तेरे भक्ति में महिमा में बढ़ सकें। इस समय हमारी सहतर अगुवाई कर कि आपके वचनों को हम जब ध्यान करते हैं तो तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से इन वचनों को समझ सकें और तेरे महिमा में बढ़ सकें। इसलिए हे पिता, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हम प्रत्येक को दे, यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। बैठ जाइए। आज पेंतिकोस्त पश्चात का 14वां प्रभुवार है और हमारे उपदेश का मुख्य विषय है, ईश्वर भूखों के लिए भोजन का प्रबंध करता है। ईश्वर भूखों के लिए भोजन का प्रबंध करता है। क्योंकि ईश्वर ही मनुष्यों और सब प्राणियों का सृष्टि करता है, इसलिए वह सबके लिए भोजन का प्रबंध करता है। वह निर्जन स्थान में भी अपने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करता है और यह सिद्ध करता है कि वह है कौन। आज के सुसमाचार पाठ मत्ती 14:13 से 21 में यीशु ने 5000 भूखे भीड़ को 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त किया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना की चर्चा चारों सुसमाचारों मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में की गई है। इस घटना ने यीशु के चेलों तथा भीड़ पर एक नाटकीय और अस्थायी प्रभाव डाला। इस चमत्कारिक घटना के साथ ईश्वर का अटूट संबंध है, क्योंकि यह एक अलौकिक घटना थी। यीशु गांव-गांव और नगर-नगर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता फिर रहा था। एक बार वह गलील झील के किनारे कफरनहूम के तबघा नामक जगह पर उपदेश दे रहा था और दिन ढलने वाली थी। चेले बहुत थक गए थे, उनको आराम करने का समय भी नहीं मिल रहा था। वे यीशु के पास आकर कहने लगे,
कि प्रभु शाम होने वाली है और भीड़ बहुत देर से यहाँ भूखे प्यासी बैठी है, उससे भेज दे कि वह बस्तियों में जाकर खुद के लिए भोजन खरीद लें। परंतु यीशु ने कहा, नहीं, तुम ही उनको खाने के लिए दो। यहाँ यीशु अपने चेलों को जिम्मेवारी की बात का एहसास करा रहा है कि जब विशाल भीड़ उनके पास आई है तो उनका ही यह फर्ज बनता है कि उनके लिए भोजन का प्रबंध करें। यह सच है कि ना तो चेलों ने और ना यीशु ने ही भीड़ को उस जगह बुलाया था। यीशु और उसके चेलों ने तो कुछ और ही योजना बनाई थी। वह भीड़ स्वेच्छा से यीशु के पास आई थी। भीड़ इस घटना के पहले देख चुकी थी कि यीशु ने बहुतों को कई रोगों से चंगा किया था और यहाँ तक यीशु का पीछा कर रही थी, हस्तक्षेप कर रही थी। यीशु और उसके चेले विश्राम चाहते थे, परंतु उनको विश्राम नहीं मिल रहा था। इसलिए चेलों ने भीड़ के लिए कोई जिम्मेदारी लेना ना चाहिए। वे भीड़ से छुटकारा पाना चाहते थे ताकि वे स्वतंत्र हो सके, उनको कुछ आराम मिल सके। इसलिए उनका ऐसा रवैया था कि भीड़ खुद के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उनको भेज देना चाहिए। परंतु यीशु ने चेलों से कहा, तुम ही उन्हें भोजन दो। वे भूखे हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं और तुम्हारे संसार के हिस्से हैं, भाग हैं। तुम अपने संसार के लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। तुम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। यदि तुम उन लोगों के बारे जानते हो जिनकी आवश्यकता है, तो तुम वही हो जो उनकी मदद करने के लिए जिम्मेवार हो। तुमने उन्हें नहीं बुलाया है और वे तुम्हारी योजनाओं पर हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता है और तुम उनकी आवश्यकताओं के बारे जानते हो। इसलिए इससे तुम ही पूरा करो, तुम ही उन्हें खिलाओ। कैसे दोगे? कहाँ से इतने लोगों के लिए भोजन मिलेगा? तुम ही प्रयास करो। पर मैं कहता हूँ कि तुमको ही उन्हें खाने के लिए भोजन देना होगा। चेलों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी, परंतु चेलों ने भोजन ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने यीशु की बात मानी कि भीड़ को खिलाना है, इसलिए उन्होंने बड़े प्रयास के बाद 5 रोटी और 2 मछलियां पाई, जो भीड़ में से किसी के पास से मिली। आगे चेलों ने यह भी स्पष्ट किया कि और कुछ नहीं मिला। तब यीशु ने कहा, उन 5 रोटी और 2 मछलियों को मेरे पास लाओ। और जब चेलों ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु के पास ले आए तो क्या हुआ? पहला, यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई। दूसरा, उसने ईश्वर पिता को धन्यवाद दिया। तीसरा, उसने रोटियों को तोड़ते गया। चौथा, उससे कई गुना करता गया। पांचवा, उसने तोड़ी हुई रोटियों को चेलों को देता गया और चेलों ने लोगों को। इस प्रकार जब सब खाकर तृप्त हो गए, तब चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं। यीशु ने विशाल भीड़ के लोगों के लिए पर्याप्त से भी अधिक रोटियां और मछलियों की आपूर्ति की प्रबंध किया। बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियों का क्या अर्थ हो सकता है? यह इस्राएल के 12 गोत्रों को इंगित करता है, जिनके लिए ईश्वर ने अकाल के दिनों में भोजन का प्रबंध किया। चेलों की संख्या के अनुसार हर चेले के पास अपनी टोकरी भरी हुई थी। यीशु आज भी भोजन वस्तु की मात्रा को बढ़ा सकता है, घट नहीं सकता, क्योंकि उसमें सृजन शक्ति निहित है। हम इस बात को समझें और जानें कि हम आज उसी यीशु के सामने हम आए हुए हैं, जो हमारी भोजन वस्तुओं को बढ़ा सकता है
और किसी प्रकार की कमी नहीं होने देता। संख्या 12 पूर्णता का सूचक है। संख्या 12 पूर्णता का सूचक है। यीशु के 12 चेले थे, इस्राएल के 12 गोत्र थे। नई यरूशलेम में 12 नींव थी, या 12 पिलर कहेंगे, 12 नींव थी, नींव है। 12 कीमती पत्थर हैं, 12 द्वार हैं, 12,000 फरलंग हैं। प्रकाशित वाक्य 21 के 12, 14 और 21 पद में हम देख सकते हैं। एक पेड़ है नई यरूशलेम में जिसमें 12 प्रकार के फल हर महीने लगते हैं। उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 2 पद, और यहेजकेल नबी की पुस्तक 47 अध्याय का 12 पद आदि। और इस प्रकार से 12 की संख्या ये पूर्णता का सूचक है। और 12 चेलों के द्वारा से प्रभु ने इस संसार में अपने कलीसिया का उद्घाटन किया, स्थापना की। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के बाद 40 वर्षों तक निर्जन स्थानों में मन्ना खिलाया, शुद्ध जल पिलाया। निर्गमन 16 और 17 अध्याय को हम पढ़ करके जान सकते हैं। उसने अपनी निज संतान इस्राएल को कभी भूखा और प्यासा नहीं रहने दिया। हाँ, उसने अपने लोगों को भूख का कारण बनाया ताकि वे देख सकें कि यह वही परमेश्वर है जो उन्हें खिलाता और उनसे प्रेम रखता है। निर्गमन 16 के 4, 5 और 11 से 17 पद को हम इस समय पढ़ सकते हैं, जो इस प्रकार है। निर्गमन 16 का 4 और 5 पद को मैं पढ़ता हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उससे तैयार कर रखें। फिर 11 पद से आगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली, जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे कि यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिससे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हों वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। 40 वर्षों में इन इस्राएलियों के ना तो कपड़े फटे, ना तो उनके जूते घिसे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 2 से 4 पद को हम पढ़ सकते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा है,
और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिससे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वह चट्टान मसीह था। उसी प्रकार से पहला राजा 19 अध्याय, पहला राजा 19 अध्याय 5 से 8 पद को मैं पढ़ देना चाहूँगा। वह एलिया छाव के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उससे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उससे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। तो पहला राजा 19 5 से 8 पद में परमेश्वर एलिया को अपने एक दूत के द्वारा भोजन खिलाता है ताकि उससे बल मिले और 40 दिन रात की यात्रा पूरी करके वह परमेश्वर के बचाए हुए स्थान होरेब पर्वत पर पहुंच सके। उसी प्रकार दूसरा राजा 4 अध्याय 42 और 44 पद बताता है कि एलीसा नबी के पास बाल सलीसा नामक व्यक्ति ने जो जौ की 20 रोटियां लाकर उससे दिया, और एलीसा नबी ने अपने सेवक से कहा कि इन 20 रोटियों को उनके पास उपस्थित 100 लोगों को खाने के लिए दे दो। उन 20 रोटी से 100 लोगों को किस प्रकार से बांटता है, और सेवक बांटते गया, 100 लोगों को रोटी देता गया और 100 लोगों ने 20 रोटियों से भरपेट भोजन किया, और उनके खाने के बाद भी कुछ बच गया। तो ये अद्भुत चमत्कार की जो काम है परमेश्वर ने एलीसा नबी के जीवन में भी किया। नए नियम काल में यीशु ने भी उस भीड़ पर या लोगों पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। उसने भीड़ पर तरस खाकर उनकी सेवा की, उसने उनके बीमारों को चंगा किया। वह सेवा कराने नहीं पर सेवा करने के लिए संसार में आया था। इसलिए जब उसने असहाय भीड़ को देखा तो वह तरस से भर गया और उनकी सेवा की, जिससे उनके चेले देखें और सीखें जो उनके लिए बहुत आवश्यक थी। वहीं दूसरी ओर यीशु के चेलों का भीड़ के प्रति दया या तरस बहुत कम था। उनको भीड़ के प्रति सिर्फ चिंता थी, क्योंकि भीड़ को देने के लिए उनके पास साधन और शक्ति की कमी थी। मनुष्य संकट के समय सिर्फ अपनी शक्ति और साधन को पहचानते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं
उनकी आंखें मनुष्यों और नीचे संसार की वस्तुओं पर ही लगी रहती हैं, ऊपर की नहीं। इसलिए चेलों ने यीशु से कहा कि भीड़ को भेज दीजिए ताकि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन ले लें। इस तरह से चेलों ने भीड़ को नज़रअंदाज कर दिया, परंतु यीशु को उस भीड़ की न केवल आत्मिक भोजन की वरन शारीरिक भोजन की भी चिंता थी, और उसने वहाँ प्राप्त भोज्य वस्तुओं अर्थात 5 रोटी और 2 मछलियों पर स्वर्गीय आशीष मांगकर भीड़ के हर व्यक्ति को तृप्त किया। वहाँ स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर भीड़ में पुरुषों की संख्या 5000 के लगभग थी। 5000 लोगों को भोजन खिलाना मसीही जीवन के महत्वपूर्ण घटना को परिलक्षित करता है। पहला यह घटना यह दिखाता है कि यीशु मनुष्यों के सीमित साधनों को कैसे कई गुना बढ़ा सकता है, आशीषित कर सकता है। दूसरा यह घटना पवित्र सक्रमेंट यूखरिस्त यानी प्रभु भोज को चित्रित करता है। इसके द्वारा विश्वासी जन प्रभु की देह और रक्त में इसलिए भागी होते हैं कि वे प्रभु में सदा जीवित रहें। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 6:35। यूहन्ना 6:51 में भी यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवित रोटी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। यीशु के वे सभी चेले जिन्होंने भीड़ को भोजन देते गए, वे आज के बिशप, पुरोहित और डीकन के रूप ही हैं, जिनके द्वारा यीशु आज अपने कलीसिया में विश्वासियों को अपने आत्मिक देह और रक्त से तृप्त कर रहा है। यह घटना यह भी दिखाता है कि भविष्य में परमेश्वर के राज्य में मेमने के विवाह भोज का आयोजन होना है, जिसमें सभी लोग बुलाए गए हैं, पर उस भोज में वही शामिल हो सकता है जो प्रभु से प्रेम रखता है। मत्ती 22:1-14। हम प्रभु की प्रार्थना में प्रतिदिन की रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु हमें दैनिक रोटी के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। यह प्रार्थना सिर्फ रोटी के लिए नहीं है, परंतु हर दिन के लिए ताकत, इच्छा, दृढ़ता और हमारी ऊर्जा के लिए है, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने मौजूदा ज़रूरत के साथ बने रहें। प्रार्थना सिर्फ दैनिक रोटी के लिए ही नहीं है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्यार को पहचानें, उससे खोजें, उसको तलाशें और वह मिल जाए, ताकि हम उसके साथ नया जीवन जी सकें, पवित्र जीवन जी सकें। यदि हम उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो यह एक आशीर्वाद है। अगर मैं भूखा हूँ और रोज़ाना रोटी मांगता हूँ और मुझे मिलता है, तो यह एक आशीर्वाद है। यदि मुझे किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे आज ताकत मिली है, मैंने जो भी मांगा है वह मुझे मिला है, तो यह एक आशीर्वाद है। यह आत्मिक भोजन ही है। इसलिए हमें प्रतिदिन आत्मिक भोजन के लिए ललायित रहने के लिए प्रभु ने कहा है। वह कौन सी ऊर्जा है जो आत्मा को जीवित रखती है? यह वही ऊर्जा है, वही शक्ति है जो प्रभु परमेश्वर ने इस संसार में अपने पुत्र के द्वारा से हमें दिया है, कि हम पुत्र के द्वारा से मांगें और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करें, हम उसके भोजन से तृप्त हों। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। तुमने अब तक नहीं मांगा है, मांगो ताकि तुमको प्राप्त हो, तुमको मिले। हम अपने जीवन के लिए विशेषकर हम अपने मौलिक आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास के लिए चिंता करते हैं। इसमें विशेष रूप से हमारे भोजन की ज़रूरत है, जो सब मनुष्यों के लिए ज़रूरत है, सब जीवों के लिए ज़रूरत है, और उसका प्रबंध परमेश्वर अद्भुत रीति से दुनिया में कर रहा है।
हम अपने आत्मिक भोजन कैसे प्राप्त करें? आत्मिक भोजन प्राप्त करने के तरीके ये हैं। पहला, हम नियमित प्रार्थना करना या प्रार्थना में लगे रहने का प्रयास करें। दूसरा, अपने जीवन से अशुद्धियों को दूर करें। तीसरा, परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ें। चौथा, परमेश्वर को नियमित रूप से हर बात के लिए धन्यवाद देते रहें। छठवां, हम उसके सम्मुख उपवास और प्रार्थना के साथ आएं। छठवां, कलीसिया के काम में भाग लेते रहें। इस प्रकार से हम यीशु में हमेशा बने रह सकते हैं और हमारे जीवन में शांति और आनंद खुशी आ सकती है। और प्रभु यही चाहता है कि हम उसके द्वारा से, उसके आशीषों के भंडार से बहुतायत की आशीष प्राप्त करें और उसकी सच्ची आराधना करें और उसके जीवन से हम भरपूर हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं। और इसलिए वह चाहता है कि हम उसके संग हमेशा बने रहें और यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबको भरपूरी की आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन के लिए अद्भुत तरीके से भोजन का, जल का प्रबंध किया है। जिस प्रकार से अपने निज संतान इस्राएल को कभी भूखा और प्यासा रहने नहीं दिया, जो भी कि आपके निज संतान इस्राएल ने कई बार आपके विरुद्ध पाप किया, प्रभु अपने मार्ग से भटका, तो भी तूने उनकी सहायता अगुवाई की और उनको भरपूरी की आशीष दी। वही आशीष आज अपने कलीसिया के हर बच्चों को देना चाहता है। और प्रभु परमेश्वर, हम हर एक को उसी आशीष में बढ़ाइए कि हमारे घर परिवार में हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और आपके कलीसिया के सभी लोग भरपूरी का जीवन प्राप्त करें। और इसलिए कि आपने यह जीवन दिया है, भरपूरी का जीवन, आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त में उस आनंदमय भरपूरी आशीषमय जीवन को व्यतीत करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आमीन। हम सब इस समय खड़े हो जाएंगे और नित्य का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। हम एक परमेश्वर शक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह ईश्वर और प्रीति का और समस्त दृश्य आदृश्य अवस्थाओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर के नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वास्तु बनी, हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह ईश्वर से उतराया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पांतुस पासु के शासन में वह हमारे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृत्युओं का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सब लोग किए और प्रेतीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके सब प्रकार के आशीषों के लिए
कामों के लिए, अगुवाई के लिए, और विशेषकर उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो बीमार में है, दुख तकलीफ में है, लाचार में है। परमेश्वर उनकी शुद्धि ले और उनको चंगाई प्रदान करे, उनको संभाले और उन्हें आशीष दे। हम अपने डायसिस के लिए और डायसिस के बिशप स्वामी के लिए प्रार्थना करें, जिनके हाथ में यह डायसिस है, उसकी अगुवाई करे, उसकी शुद्धि ले और उसका देखभाल करे। साथ ही साथ हम समस्त विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे अपने विश्वास में और प्रेम में स्थिर रहें, और संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और कलीसिया के एकता के लिए कि वह कलीसिया दृश्य या अदृश्य रूप में वह एकता प्रदान करे और परमेश्वर की महिमा करे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुआई अपने तक पहुंचने दे। प्रभोज विधि की क्रम संख्या 17 पाप अंगीकार से आगे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना कवता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, ईश्वर में हमारे निधन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा और विश्वास के साथ अपने पापों का इनकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और काम से तेरे विरोध और दृष्ट विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच हम खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए और इसके कारण जो हमने पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि वह पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और उससे पछतावा करते, वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उन सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में उसी सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में हिस्सा लग रहे हैं जिससे शांति मिलती और दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे। गीत नंबर 172, गीत नंबर 172, और जिस समय हम दान अर्पण करेंगे।
हम इस दान को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, प्रकम, शोभा और सामर और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरे ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे न अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रकम और महिमा और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हे प्रता का सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य में पाप के अंधकार को मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु की सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामा समाज सृष्टि हुए और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को तेरे प्रेम में और देश की सेवा में अर्पण करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को शुक्र रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो। ख्रीस्त के नाम में आमीन। आप सबको आज की ऑनलाइन आराधना में आपकी उपस्थिति, सहयोग और समय देने के लिए धन्यवाद। और आज का आराधना यहीं समाप्त हो जाता है। सबको यीशु सहाय।